औंधा घड़ नहीं जल बुड़े सुधे सो जल भारिये। जिही कारण नल भीन भीन करू गुरु प्रसाद तरिये। बड़ा बहुमूल्य वचन है कबीरदास जी का। कहते हैं औंधा घड़ा नहीं जल बढ़े। अगर नदी को पार करनी हो तो घड़े को औंधा करना पड़ता है और औंधा घड़ा सहारा बन जाता है। तुम औंधे घड़े के सहारे नदी पार कर लेते हो। देखिए अभी तुमको ये औंधा घड़ा नदी में कैसे डाले ये पता नहीं है। क्या कह रहे कबीरदास जी, पुराने जमाने में जब ब्रिज नहीं हुआ करते थे तो यहां से उधर जाने के लिए, नदी पार करने के लिए घड़े का इस्तेमाल किया जाता था। घड़े को उल्टा करते थे तो उल्टा करने से क्या होता है, घड़े में पानी नहीं भरता। अब वो घड़ा जो है एल्यूमिनियम का रहता है या तांबे का रहता है या पीतल का रहता है, तो उसके उल्टा करके उसके ऊपर बैठ जाते या हाथ से पकड़ते उसको और पैर मारते पीछे से। स्विमिंग, जिसको स्विमिंग नहीं भी आती थी तो घड़ा वो बांध लेता था अपने पीठ को, ऐसा बांध लेता था कि उसमें पानी नहीं अंदर घुस जाए। अब पानी नहीं घुसे तो क्या करता है, घड़ा तैरता है ऊपर, और ऐसे ही तैरने से आप आराम से नदी क्रॉस कर सकते हो। तो ये तरकीब थी। तो औंधा घड़ा नहीं जल बुड़े सुधे सो जल भारिये, इसलिए औंधे घड़े का बात की है कबीरदास जी ने। और अगर सीधा घड़ा लेकर नदी पार कर जाओगे तो वजन से डूबेगा वो, पानी भरने के बाद तो नीचे ही आने वाला है। औंधे घड़े में पानी नहीं भरता, सीधे घड़े में पानी भरता है। तुम जैसे हो अभी डूब रहे हो, जरूर घड़ा तुमने सीधा कर रखा है। तुम जैसे हो अभी सिवाय डूबने के और कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम रोज डूब रहे हो, प्रतिपल डूब रहे हो। एक बात साफ है कि तुम्हारे डूबने से पता चलता है तुम्हारा दुख कम नहीं होता, बढ़ता है। कल था उससे और ज्यादा होता है। हालांकि कल तुमने सोचा था कि कल कम होगा, वह सुबह कभी तो आएगी। गाना है ना गुरुदत्त का, वो सुबह कभी तो आएगी। वो सुबह कभी नहीं आती, मौत आती है। कल तुम्हारी चिंता थी, आज ज्यादा है और रोज बढ़ती चली जाती है, कम नहीं होती। आप कहते हो कल होगा, कल होगा, कल होगा, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। कल कभी नहीं आता, मौत आती है कल। तुम रोज डूब रहे हो, तुम्हारे सब सहारे, सब नावें रोज डूबती जा रही है। तो एक बात साफ है, औंधा घड़ा नहीं जल बुड़े सुधे जल जल भारिये। तुम्हारा घड़ा सीधा है, इसे उल्टा कर लो। तुम जिस तरफ से दौड़ रहे हो, सोच रहे हो कि उससे उल्टी तरफ दौड़े हो। अब देख ले है ना, इतने साल करके कुछ नहीं हुआ तो अब उल्टा काम करो। तुम जो कर रहे हो, सोच रहे हो, उससे उल्टा करो, उल्टा सोचो। अभी अहंकार है तो निरअहंकार की यात्रा बनाओ, अभी विचार है तो निर्विचार की यात्रा बनाओ, अभी वासना है तो निर्वासन को यात्रा बनाओ। तो औंधा घड़ नहीं जल बड़े सूंदे सो जल भारिये। जिही कारण नल भीन भीन करू गुरु प्रसादे न तारिये। और जो लोग सीख गए का घड़े को उल्टा करने की, वह गुरु के प्रसाद से अनेक तरह के लोग तर गए। फिर भिन्न भिन्न तरह के लोग। जही कारण नल भीन भीन करू भिन्न भिन्न तरह के लोग, भिन्न भिन्न तरह के तैरने के ढंग, भिन्न भिन्न तरह के उनकी जीवन की चेतना की व्यवस्था, लेकिन वे सब तैर गए। सार की बात एक है, औंधा घड़ा नहीं जल बुड़े सुधे जो जल भारिये। गुरु प्रसादे तरिये। गुरु के प्रसाद से तैरता है वह। पर एक बात उसमें कबीर जोड़ते हैं, और एक जो भी संत की वाणी में कहीं ना कहीं छिपा है, और वह यह है कि तुम्हारा घड़ा भी अगर तुमने उल्टा कर लिया हो और गुरु न हो तो भी तुम सर न पाओगे। क्योंकि पहले तो यह बात है कि तुम घड़े को उल्टा कर ही नहीं पाओगे, बिना गुरु के न पाओगे। क्योंकि पहले तो यह बात ही है कि तुम घड़े को उल्टा कर ही न पाओगे बिना गुरु के। लेकिन समझ लो कि भूल चूक संयोगावश तुमने घड़े को उल्टा कर लिया तो भी तुम तैर न पाओगे, तर न पाओगे। क्योंकि तुम्हारा अहंकार कि मैं तैर रहा हूं, कौन छीनेगा तुम्हारा अहंकार कि
मैंने घड़ा उल्टा कर लिया, कौन हटाएगा तुम्हारा अहंकार कि अब मैं दुखी नहीं हूं, शांत हूं, ध्यानस्थ हूं, कौन मिटाएगा। और यह अहंकार किसी भी क्षण घड़े को सीधा कर देता है, क्योंकि घड़ा पूरा उल्टा तभी होता है जब अहंकार बिल्कुल नहीं था, तब तुम उल्टे घड़े हो जाते हो। यह कौन चिंता लेगा, यह कौन तुम पर सतत ध्यान रखेगा, यह कौन तुम्हारे बार बार चेताएगा। अब कबीरदास जी यहाँ गुरु को कंपलसरी कहता है, लेकिन गौतम बुद्ध के जीवन में गौतम बुद्ध के कोई गुरु नहीं है। गौतम बुद्ध ने सारे गुरुओं को चुका दिया। जो भी कहा था, जिन जिन के पास गए थे, ऐसा करो वैसा करो, इतना उपास करो, सब कर लिया गौतम बुद्ध ने। आखिर थक हार एक पीपल के पेड़ के नीचे, वृक्ष पे नीचे आके बैठ गए वहां। अब सब चिंताएं छोड़ दिया, अब कुछ पाना नहीं है, सब कर लिया। तब बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ है। एखादा ऐसा होता है ऑप्शनल केस में, लेकिन तुम ऑप्शनल नहीं हो। गुरु का इतना ही अर्थ है कि जो खुद पार हो गया वही तुम्हारा चेताइएगा। अगर 2 लोग यात्रा पर गए हो, जंगल हो, घना खतरा हो, तो क्या करता है? यह हरकत है कि पालज से जागते हैं। 9 सो जाते, एक जागता है, क्योंकि खतरा है आगे, तो एक जागेगा, बाकी सब सोएंगे। तब उसकी नींद का वक्त आता है जब दूसरा को वह जगा देता है, अब तुम जागो, मैं सोता हूं। अब जब मैं सो जाता हूं तो एक तो जागा हुआ चाहिए, नहीं तो खतरा होगा। पता नहीं चलेगा कि नींद में ही सब गड़ जाए। तो गुरु का अर्थ है जो स्वयं जागा हुआ है वह तुम्हारी नींद में उपयोगी होगा। तुम बार बार सो जाओगे, नींद में बार बार घड़ा सीधा हो जाएगा, बार बार तुम भूलोगे, बार बार तुम चूक जाओगे। ऐसा ही हुआ है। एक सूफी फकीर हुआ है, उसका असली नाम किसी को पता नहीं, लेकिन जिस नाम से वह जाना जाता है वह है नस्साज। खैर, नमाजी फकीर था नस्साज। एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहा था, स्वस्थ। एक आदमी गुलाम की तलाश में निकला था, गुलाम खरीदना था और एक मजबूत गुलाम चाहिए था उसे। इस आदमी को झाड़ के नीचे इतना स्वस्थ बैठकर और फकीर, फटे कपड़े, उसे लगा कि यह कोई भागा हुआ गुलाम है, किसी का गुलाम भाग गया है, यह जंगल में आकर छिपा है। आदमी तो मजबूत दिखता है, काम का है, चलो इसे उठाए ले जाए। तो उस आदमी ने जाकर पूछा कि तुम भागे हो तो गुलाम नहीं हो? तो नस्साज ने आंख खोली और कहा कि तुम ठीक कहते हो, मैं भागा हुआ हूं और गुलाम हूं। उसका मतलब था कि मैं परमात्मा से भागा गया हूं और वहीं तो मेरी गुलामी हो गई। वह आदमी प्रसिद्ध हुआ, यही तो मुसीबत है। संस्कारी और फकीर की भाषा में कहीं मेल नहीं बैठता। नस्साज ने कहा कि ठीक कहा है, ठीक कहते हो, भागा हुआ और गुलाम। उस आदमी ने कहा कि ठीक वक्त पर मिल गए, मैं भी एक गुलाम की तलाश में हूं। मैं तुम्हारे मालिक होने को तैयार हूं, मैं तुम्हारा मालिक होने के लिए तैयार हूं, मेरे पीछे आ जाओ। तुम्हें मालिक की खोज है? उस गुलाम ने कहा कि बड़े गजब का आदमी हो, यह तो मेरी खोज है, मालिक को खोज रहा हूं। वह आदमी उसे घर ले आया नस्साज को, और उसने कहा कि मैं हुआ तुम्हारा मालिक, आज से तुम हुए मेरे गुलाम, और जो मैं काम बताऊंगा वह करो। आप उसने कहा कि यह तो मैं चाहता था कि कोई बताने वाला मिल जाए कि क्या करूं क्या ना करूं। अपने किए तो सब अना किया हुआ है, अपने किए तो सब अना किया हुआ जा रहा है, खुद कर दे, खुद करके तो फंसूंगा। तो तुम भले मिल गए भाई मुझे, अब तुम बोलो। उस आदमी को थोड़ा सा शक होने शुरू हुआ कि आदमी तो पागल है या और फिर कुछ भूल चूक हो रही है, कहीं भाषा का भेद है। पर उसने सोचा कि अपने को प्रयोजन भी क्या है, वह आदमी राजी है ना, ठीक, वह गुलाम होने के लिए राजी है तो ठीक, मुझे क्या करना है भाई। और मुफ्त मिल गया, फ्री में, बिना कुछ दिए, और आदमी भी तगड़ा है, स्वस्थ। उसने उससे काम लेना शुरू किया।
वह आदमी इतना भला पाया, उस संसारी आदमी ने इस फकीर को, उसने इसका नाम खैर रख दिया। अभी नया नाम होगा खैर। खैर यानी अच्छा भला। फिर उसने इसे, वह उसका खुद का काम था कपड़े बुनवाई का, तो उसने इसे कपड़े बुनवाना सिखा दिया। तो उसका दूसरा नाम हो गया नस्साज। नस्साज यानी कपड़े बुनने वाला। खैर नस्साज उसका नाम हो गया। 10 साल बीत गए। अब उसने बड़ी सेवा की इस मालिक की। उसने इतनी सेवा की, इतना सम्मान दिया और इतना श्रम किया कि इस मालिक को भी चोट लगने लगी भीतर कि मैं बड़ा शोषण करता हूं। एक पैसा मैंने इस आदमी पर खर्च नहीं किया है, जो इसकी वजह से मैं इतना बड़ा धनी बन गया, दौलतमंद बन गया, और मैं शोषण कर रहा हूं। अब वक्त आ गया है कि मैं इसे मुक्त कर दूं। तो उसने इसे बुलाया और कहा कि बहुत हो गई बात, अब तुम बड़े काम के साबित हुए, लेकिन मुझे ये बात मन में खटकती है हमेशा कि मैं शोषण कर रहा हूं, मैं किसी का शोषण कर रहा हूं। उस खटकन को अब और ज्यादा नहीं सहा जा सकता। अब तुम मुक्त हो, तुम जाओ, अब तुम अपने मालिक हुए। नस्साज ने कहा कि बड़ी कृपा की, तुमने मुझे मेरा मालिक बना दिया और बहुत कुछ सीखने को मिला। तुम्हारे पास दास होने की कला सीखने को मिली, और अब परमात्मा के से फासला नहीं है, क्योंकि गुलाम होने जब से मैं जान लिया, अहंकार मेरा टूट गया। अहंकार टूटा कि गुलामियत मिटनी शुरू हो गई, और देखो तुम तक मुझे मुक्त कर दिया। अब तुमने तो मुझे मुक्त कर दिया, मैं तो मुक्त हो गया, लेकिन अब तुम्हारे संबंध में क्या ख्याल है? तुम कब तक गुलाम बने रहोगे? अब वो अपने मालिक से ही बोल रहा है, तुमने तो मुझे मुक्त कर दिया, लेकिन तुम कब तक गुलाम रहोगे? फकीर की भाषा और सांसारिक की भाषा भली एक हो, लेकिन एक हो नहीं सकती। उनके गेस्टाल्ट, उनके ध्यान अलग है। वे कुछ देखते हैं तो तुम कुछ देख लेते हो। तो कबीर कहते हैं कि तुम इतने सोए सोए हो कि तुम्हें कोई सतत जगाने वाला न हो, तो असंभव है कि तुम जाग सको। असंभव है कि तुम्हारा घड़ा उल्टा रह सके। तुम डूब ही जाओगे, और न मालूम कितने जन्मों में कितनी बार तुम डूबे हो, फिर मरे हो, फिर पैदा हुए हो, और धीरे धीरे तुम डूबने की आदी हो गए। डूबना तुम्हारी आदत हो गई, और अब तुम डूबने से परेशान भी नहीं होते हो। तुम समझते हो कि यही जिंदगी है। कारागृह में कोई बहुत दिन रहा जाए तो कैदी समझने लगता है खुद को। यह जिंदगी है। कारागृह से जब पुराना कैदी बाहर निकलता है तो दूसरे कैदी पूछते हैं कब तक लौटोगे। और कारागृह कैदियों का घर जैसे लगता है। बाहर आकर उनको बड़ी बेचैनी होती है। आदत कारागृह में बैठने की। कारागृह से ज्यादा सुरक्षित जगह और तो कहीं तुम पा नहीं सकते। तुम देखा होगा, तुमने घर में तोता पाला है, पिंजरे में बंद है, उसे बाहर भी निकालो तो वह उड़ेगा नहीं, पिंजरे के इर्द गिर्द ही घूमेगा, फिर वापिस जाके अंदर बैठेगा आदत के कारण। बाहर आए तो बड़ी बेचैनी, न कोई झगड़ा, न कोई झांसा, न कोई चिंता, न कोई फिक्र, चारों तरफ पहरा, जैसे तुम सम्राट हो जाओ। बड़ी दीवार है कि कोई भीतर नहीं आ सके। रात निश्चित सो सकते हो, भोजन की फिक्र नहीं है, कोई अकाल नहीं पड़ता। कारागृह में भी भोजन आराम से मिल जाता है, न काम की फिक्र, न कोई बेईमानी कर रहा है। बेरोजगारी की तो बात ही नहीं है, कोई चिंता नहीं है, मस्त खाना मिलता है। तो जब आदमी कारागृह से बाहर आता है तो खुला आकाश में बहुत डर लगता है। तुम कभी अपने को जिही कारण नल बिन बिन करू गुरु प्रसादे तरिए। इसीलिए अगर तुम अपनी ही तरफ से कोशिश करते रहोगे तो करीब करीब इम्पॉसिबल है, असंभव है कि तुम तर जाओ। कोई चाहिए जागा हुआ जो तुम्हें सतत सचेत करता है, उसका ही अर्थ है गुरु प्रसाद। गुरु प्रसाद, प्रसाद इसलिए कि वह तुमसे कुछ लेता नहीं, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं कि तुम उसे दे सको।
प्रसाद इसलिए कि वह बेशर्त दान है, वह तुम्हें दे रहा है, तुम ले लेते हो, बस इतना ही काफी है, कुछ और उत्तर में नहीं चाहिए। इसीलिए गुरु जो भी देता है वह प्रसाद है, तुम उसको कभी भी उत्तर चुका नहीं सकते। कहावत है पुरानी, पिता का ऋण चुकता जा सकता है, माँ का ऋण चुकाया जा सकता है, शिक्षक का ऋण चुकाया जा सकता है, लेकिन तुम गुरु का ऋण कैसे चुकाओगे? तुम क्या दोगे वापिस जिससे गुरु का ऋण चुक जाए? बुद्ध से उनके शिष्यों आनंद ने पूछा है कि हम क्या दे आपको कि हम ऋणी हो जाए? बुद्ध ने कहा कि तुम एक ही काम करो, तुम जाओ और सोए हुए को जगाओ, और कोई उपाय नहीं है। तो गुरु से ऋण होने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए हम उसे गुरु प्रसाद कहते हैं, उसे प्रसाद कहते हैं। वह जो भी दे वह प्रसाद, वह राह उठाकर दे देता है, वह राख उठाकर दे देता है तो प्रसाद। उसके स्पर्श से राख भी स्वर्ण हो जाती है। वह दे रहा है, उसका देना ही हर चीज को मूल्यवान बना देता है। जो जागा हुआ है उसके हाथ की राख भी मूल्यवान है, जो सोया हुआ है उसके हाथ की स्वर्ण भी राख है। क्योंकि असली सवाल तो जागने और सोने का है। जागने से हर स्वर्ण हो जाता है, सोने से हर चीज मिट्टी हो जाती है। मूर्छा सभी चीजों को नष्ट कर देती है, वह मृत्यु है। जागरण सभी चीजों को जगा देता है, वह जीवन है, महाजीवन है। पैठी गुफा हम मह, सब जगह देखे बाहर कछु न सुझे।